जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पुण्यतिथि है और पूरा देश उनकी पुण्यतिथि बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ, श्रद्धा सुमन के साथ मना रहा है। आपको बताते चले कि ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय चेतना का कहीं न कहीं संचार किया था और इनको प्रथम बलिदानी के रूप में जाना जाता है। निश्चित तौर पर ये वही मुखर्जी जी हैं जिन्होंने कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग बना था। कहीं न कहीं इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कहीं न कहीं अहम योगदान था। दूसरी बात आपको बताते चले कहीं न कहीं जब एक भारत, एक राष्ट्र, दो विधान, दो प्रधान और दो निधान का जहां तक बात भारतवर्ष में चली थी, उसका घोर विरोध करने वाले कोई नेता थे तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज उनकी पुण्यतिथि बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि बलिया के लोकप्रिय जो चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष हैं, यहाँ पर संत कुमार मिठाई लाल जी अपने कैंप कार्यालय पर अपने समर्थकों के साथ में आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया। कहीं न कहीं उनके जो फोटो है उसके सामने उन्होंने फूल माला अर्पित किया और उनके सामने हाथ जोड़े और कहीं न कहीं उनके लिए एक श्रद्धासुमन अर्पित किया। बात करते हैं जी चेयरमैन साहब, देखा जाए कि जब आप श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे थे आपके चेहरे पर एक भाव था, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, आज जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनका पुण्यतिथि है और भारतीय जनता पार्टी इसको एक बलिदान दिवस के रूप में मनाती है और आज हम लोग जो है आज ये मना रहे हैं 23 जून 1953 में उनका जो जिस समय कश्मीर गए थे वो केंद्रीय मंत्री भी रहते हुए भी जो कश्मीर गए बिना वहाँ पे उस समय परमिशन लगती थी और वहाँ पर जाकर इन्होंने नारा दिया था कि एक देश, एक झंडा और एक संविधान रहेगी, जो दो प्रधान और दो संविधान नहीं रहेगी। और उसके वहाँ के जो निरंकुश सरकार थी उनको वहाँ पे बंदी बनाकर और अभी भी संदिग्ध अवस्था में उनकी वहाँ पे मौत हुई थी और इसी रूप में हमको बलिदान के रूप में भारतीय जनता पार्टी वो मनाती है और उन्हीं का जो है आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने 370 और 35 को खत्म किया और उनकी आत्मा को कहीं न कहीं शांति मिलती होगी जब इस देश में एक राष्ट्र और एक संविधान और एक झंडा ही रहेगी। और मैं इस उनके पुण्यतिथि पर मैं पुष्प अर्पित करते हुए नमन करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। अभी देखा जाए अध्यक्ष जी की जिस तरह से आज के युवा कहीं न कहीं भटके हुए हैं, भटकी हुई राजनीति कहीं न कहीं दिखाई दे रही है, जो विपक्ष है या फिर राजनीतिक है कहीं न कहीं भटके हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो जीवन रहा, जो चरित्र रहा, क्या उससे उदाहरण लेने की जरूरत है सबको? देखिए, जितने भी युवा हैं मैं उन सभी से, देश में बहुत सी समस्याएं हैं, धीरे धीरे हमारे मोदी सरकार धीरे धीरे उसको, देखिए डिजिटल युग हो गया है। आप ये समझ लीजिए कि जो काम मैन पावर से 1000 आदमी करते थे वो अब एक आदमी, और उसमें भी अब डिजिटल के बाद AI डिजिटल आ गया। तो देखिए भाई, हमको एक तरफ एक बार 90 में जो है ये नारा लगी थी भाई स्वदेशी आंदोलन के तहत, हमारे यहाँ ये छोटे छोटे देशों के लिए था जो उनके क्षेत्रफल बहुत बड़े थे। हमारे देश में क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या पहले से ही बहुत ज्यादा थी, फिर भी भाई डिजिटल युग है तो हमको भी चलना होगा। तो देखिए, नौकरी भी दी जा रही है डिजिटल युग में और युवाओं को जो है प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, स्किल डेवलप भी किया जा रहा है। हमारे देख रहे हैं कि देश में जो है भाई मेड इन इंडिया के तहत रोजगार भी मिल रहे हैं और स्मॉल SMS धंधे को बैंक बहुत प्रोत्साहन दे रही है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। नौकरी देखिए, आप सरकारी नौकरी को ही बहुत ज्यादा नौकरी लोग समझते हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा नौकरियां हैं दी जा रही है और बहुत से नौकरी, तो देखिए धीरे धीरे स्किल भी डेवलप होते हैं। देख रहे हैं कि मेड इन इंडिया के तहत जितने भी जो है डिफेंस सेक्टर में, आप योगी जी के सरकार को देख लीजिए, जितने भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हुए हैं उसके किनारे डिफेंस कॉरिडोर बनी है, तो तमाम नौकरियां दी जा रही है। अब धीरे धीरे जो है युवाओं को जो है और स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत है और
स्वतः रोजगार हो जाएगा। अध्यक्ष जी, आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत जगह आपने घूमा है, विदेशों में आपने गए हैं, तो आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि कहा जा सकता है कि 1 जुलाई से स्वकर नीति आप अपनाने जा रहे हैं अपने इस नगर पालिका में, और भी काफी आपके पास कुछ देने के लिए है, तो ये क्या नीति है, संक्षिप्त हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये क्या है, सेल्फ असेसमेंट है। आप जिसे इनकम टैक्स भरते हैं, सरकार तो ये नहीं करती है कि आप सरकार क्या जानती है कि आपका इनकम टैक्स कितना है। वो आप अपने मन से जो जो भरते हैं उसके हिसाब से उस स्लेब में आते हैं, उतना आप जमा करते हैं। उसी तरह ये भी है, सिर्फ आपको डिक्लेरेशन करना है। सरकार कहीं से नहीं डिक्लेयर कर रही है, नगर पालिका नहीं कर रही है। वो आपको डिक्लेयर करना है कि मैं इतने बाई इतने में मकान में इतने स्टोरी, वो आपको डिक्लेयर करना है। उस हिसाब से जो सरकार की योगी सरकार का जो, देखिए इस पर कानून बना हुआ है। ये कोई नगर पालिका, ये उत्तर प्रदेश सरकार में एक ही कानून है जो नगर निकाय का कानून है, और वही उसी के हिसाब से उसी सरकार की ही सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर उसको अडॉप्ट करती है। तो इसमें किसी भी हमारे नागरिकों से कोई भ्रमित तो नहीं। जिस तरह आप इनकम टैक्स में टैक्स भरते हैं, सरकार तो कभी नहीं कहती आपसे भाई आप आपका इनकम क्या है। वो तो आप स्लेब के हिसाब से, भाई हमारा इतना आमदनी हुआ, इतनी सेलिंग हुई, इतना प्रॉफिट हुआ, जाकर इनकम टैक्स भर दिया। उसी तरह ये भी है, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पर ही आपको टैक्स लगना है। ये भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो है इसको भ्रमित कर रहे हैं। और जिस नगर में, देखिए नगर की जीडीपी होती है, इसमें इस देश की जीडीपी में देखा जाता है कि किस सेक्टर में किसका योगदान है। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसकी भी योगदान है, कृषि का भी योगदान होता है, इंडस्ट्रियल का योगदान होता है। उसी तरह इस नगर की जीडीपी में हाउस टैक्स हुआ, जल मूल्य हुआ, जलकर हुआ, सीवर का भी टैक्स का भी होता है। अभी तो सीवर चालू नहीं है। तो ये नगर का जीडीपी है। नगर में ये आपको रहना होगा तो ये सुविधाएं तभी मिलेगी। आज के हालात में देख रहे हैं कि नाला की सफाई की है। आपको मैं बता दूं, 7 सालों का मेरे पास रिकॉर्ड है, उसके पहले का भी कहेंगे तो मैं रिकॉर्ड बता दूंगा। 7 साल में किसी भी नाले का भुगतान 10% भी नहीं हुआ है। आप इस जो भी ये भी नाले का जो टेंडर हुआ है, ये जांच का विषय है। हमारे माननीय सभासद, कुछ जनता भी, लेकिन माननीय सभासद गए हैं, इसको जांच के दायरे में है। सफाई हुई है कि नहीं हुई है, जांच के दायरे में है। पानी देखिए कितनों बारिश होगी, कोई स्मार्ट सिटी होगी, 2 घंटा बारिश रहेगी, पानी रहेगी, ये अपना के डाल लीजिए। सारी स्मार्ट सिटियों का ये है, लेकिन फिर भी भाई ये तो जांच का विषय है कि भाई नाले का सफाई प्रॉपर वे में हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 7 साल से हमारे पास फंड नहीं है। ये 40 साल से किसी भी अध्यक्ष ने इस पर प्रयास नहीं। तो इस बार पहली बार ये स्वकर लागू होने जा रही है, सरकार का कानून है। आत्मनिर्भर नगर पालिका परिषद, ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये ऑटोनोमस बॉडी है। जब तक आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप कब तक जो है आप मांगते रहे, मांगेंगे तो भाई उस हिसाब से मिलेगा नहीं। नगर पालिका को सबल बनाना है, सबल, एकदम आत्मनिर्भर नगर पालिका परिषद, यही मेरा नारा है। और ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 जुलाई से मैं आज पूरा दिन मीटिंग किया, 1 जुलाई से प्रॉपर में चालू लागू हो जाएगा ये। और ये समझ लीजिए कि कैशलेस नगर पालिका, ये भी समझ लीजिए, कोई कैश की नहीं जमा होगा। सारे जो है मैसेज जाएंगे, लिंक जाएंगे, लिंक पर से आप कहेंगे कि भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस एंड्रॉइड फोन का नहीं इस्तेमाल करते हैं। जन सुविधा केंद्र है, बहुत से सरकार सुविधा दी है, वहाँ से जमा करिए ना, अपने लिंक से जमा करिए, ऐसा थोड़े है। और एक बात बता दें, इसे जितने भी मकान है हमारे नगर पालिका एरिया में, मुश्किल से 40% ही उसको टैक्स देने वाले। लेकिन हमको तो आंकड़ा रखना होगा। भाई हमारे यहाँ हमारे डायरेक्टर महोदय का 3 लेटर आ चुके थे, अपना विवरण दे कि आपके नगर में कितने भवन हैं। अब हम क्या दें? अभी आप जो 40-30 साल पहले का विवरण दिए हैं, 13,000 मकान है। अब आप बता दें अरविंद जी की, क्या नगर में 13,000 मकान है? 50,000 मकान हमारी जानकारी में है। GIS में भी लोग कह रहे हैं कि लगभग इतने ही आ रही है। जब ये मकान स्लेब में आ जाएंगे तो राजस्व बढ़ेगा। देखिए राजस्व भी बढ़ेगा, आंकड़ा भी रहेगी, तब सरकार से हम मांग करेंगे ना। अब देखिए भाई जनसंख्या के हिसाब से ही विकास होगी।
अब आप 13,000 सरकार नहीं कर रही है कि आपके यहाँ 13,000 ही है मकान, तो उस हिसाब से आपके यहाँ 50,000 मकान है, गली है, रोड है, सब जोड़ी गलियों पर तो मकान है नहीं। तो ये हम विवरण की हर मकानों का और बहुत से सरकारें के लिए स्कीम आएगी जिससे उससे यही एक लाभ नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो है दाखिल खाने में कितनी परेशानी हो रही है और राशन में कितनी परेशानी। मैं पहले भी कहा हूँ, एक ही भाई 3 भाई का हिस्सा लिखकर, एक ही भाई 3 भाई कौन का हिस्सा लिखकर और वो दाखिल खारिज करा ली है। हमारे यहाँ से हो गई है, फिर जिलाधिकारी महोदय के हो गई है। तो इस तरह के चीजों से कम देखिए संविधान में संशोधन हो गया। हमारे अमित शाह जी भी, हमारी मोदी सरकार भी कह रही है कि भाई 9 सुनवाई के बाद केस डिस्पोजल होना चाहिए। तो तत्परता हम लोग की भी है कि भाई कम से कम विवाद हो, सुखी नागरिक हो, स्वस्थ बलिया हो, स्वच्छ बलिया हो, हरा भरा बलिया हो, और इसकी कल्पना को ही हम लोग साकार कर रहे हैं। इस बार नगर पालिका करने जा रही है और विश्वास करें आपको जनवरी 26 से दिखाई देने लगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी चौड़ी कहीं ना कहीं विस्तृत उन्होंने जानकारियां दिया। आज कहीं ना कहीं पुण्यतिथि है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, पूरा देश उनको नमन कर रहा है। आज जो अध्यक्ष हैं संत कुमार मिठाईलाल जी, उनके कैंप कार्यालय में आप देख सकते हैं कि श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। और कहीं ना कहीं शोकर नीति जो बलिया नगर पालिका के लिए कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगी। इनका कहना है कभी जो हमारे पास कहीं ना कहीं जो आवास है वो 13,000 के समथिंग में है, कहीं ना कहीं जो 50,000 के कहीं ना कहीं वर्तमान में जो अंकित है, अगर वो ऐड हो जाता है तो बलिया नगर पालिका एक आर्थिक शक्ति के रूप में नगर पालिका जानी जाएगी। और आने वाले समय में कैशलेस बलिया होगा, जो कि बलिया नगर पालिका अपने आप में उत्तर प्रदेश में एक मिसाल कायम करेगा। बलिया से अरविंद सिंह।